हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और जिसमें हम लोगों ने 6 सवाल लगा लिए थे। आज उसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप कॉपी पर लिखा है और अच्छा सवाल है जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए। सिद्ध कीजिए y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कॉमा लगा है यहाँ पे x ग्रेटर देन -1। जो x का मान है वो -1 से बड़ा अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है वो वर्धमान है, यानी कि इंक्रीजिंग है। और एक पॉइंट यहाँ पर दिया प्रांत, संपूर्ण प्रांत यानी डोमेन। और किससे बड़ा है x? 1 से बड़ा। ठीक, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते थे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम लोग जो फंक्शन दिया होता है उसका अवकलन करते हैं और एफ डैश एक्स को चेक करते हैं। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। और अंतराल निकालने के लिए फिर क्रिटिकल पॉइंट लेते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर अंतराल नहीं लेके, अंतराल एक तरीके से दे रखा है समझो। तो जो डोमेन ऑफ वाई है, डोमेन ऑफ वाई, वो एक दिया है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा। तो -1 से बड़ा है तो -1 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक, -1 यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों लगा, क्लोज्ड क्यों नहीं? क्योंकि -1 लेने पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो -1 यहाँ रखें तो 1 -1 ये क्या हो गया? 0। और लॉग की वैल्यू 0 फिर हो नहीं सकती है। ठीक, तो डोमेन ऑफ वाई यहाँ कह रखा है एक्स का मान 1 से जो है क्या है? वो बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग जो डोमेन ऑफ वाई बनाएंगे वो -1 कामा कितना हो जाएगा? 0। अब जो फंक्शन दे रखा है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन -1 है, इसे लिख ले। तो -1 को इधर लाओ, x प्लस 1, और ये ग्रेटर देन कितना? 0। ठीक, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। तो सबसे पहले जो y दिया है, y या भाई f(x) जो कि है log 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। अब इसका वही जो अवकलन करते हैं dy अपॉन डी एक्स। अगर एफ एक्स मान लो तो ये हो जाएगा कितना? एफ डैश एक्स। ठीक, log x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस इसमें अंश और हर का होल स्क्वायर, हर डिफरेंशियल अंश माइनस अंश 2 का 0 x का 1। ठीक, अब तो ये हो गया है log का 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 2 प्लस एक्स और 2 कॉमन हो गया, ये बचेगा आपका x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चाहे एफ डैश एक्स लिख लो, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये एफ डैश एक्स, अब इसको ज़रा सॉल्व करो जिसे पीछे करते हैं, और जे दिस हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना? 1। ठीक, बहुत ध्यान से। एफ डैश एक्स, तो ये होल स्क्वायर खोल दो, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4, और ये 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बचा? एफ डैश एक्स बचा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब ज़रा पीछे वाले टर्म को फिर से रिपीट कर लें कि अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जो कि निकल के आया था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बात यहाँ पर समझने वाली है। यहाँ पर बाई का जो डोमेन दिया है वो -1 से इन्फिनिटी, या एक हमने और शर्त भी बनाई थी कि x प्लस 1 0 से क्या है? बड़ा। अब अगर देखें तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो पूरे डोमेन में
जो y है या fx है एक वर्धमान फलन है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिल जाए तो वो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स निगेटिव मिल जाए तो वो डिक्रीजिंग। यानी मेन हमारा मकसद है यहाँ पर इन पॉजिटिव और निगेटिव का। तो अगर यहाँ पर देखो तो ये वैल्यू तो स्क्वायर में है, बहुत ध्यान से देखना, ये वैल्यू कैसी है, स्क्वायर में। तो जब स्क्वायर में है तो इनके अंदर यक्स की कोई भी वैल्यू आए, पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव आया या निगेटिव है उससे मतलब नहीं, लेकिन जो इसका स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव रहेगा। भाई -1 अगर है तो भी प्लस, -2 है तो भी प्लस, -5 है तो भी प्लस, कुल मिला के इन दोनों पर जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी। अब x+1 ये बड़ा है 0 से, जो कि दे रखा सवाल में ही है, 0 से ये क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो j पॉजिटिव, j पॉजिटिव, j भी पॉजिटिव, यानी पूरा जो मान हो गया है वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव है। जब एफ डैश एक्स एक तरीके से पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो मान है पूरा फंक्शन का वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक, या जो इंटरवल लिया हमने कितना, -1 से इन्फिनिटी। अब -1 से इन्फिनिटी, तो अगर -1 से बड़ा मान हम देखें, -1 से बड़ा यानी 0 या और भी है मान, उसमें अगर रखो तो भी यहाँ पर देखो जैसे 0 नहीं, 0 पे तो मान लो वैल्यू सब खत्म हो जाएगी। 1 पर देखें तो 1 1 1, तो भी ये वैल्यू एक तरीके से कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है। ठीक, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर लिख लो कि x² जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 + x का होल स्क्वायर वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और x+1 या 1+x 0 से बड़ा है तो j भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के जो पूरी वैल्यू है वो भी कैसी है, पॉजिटिव। जो पूरी वैल्यू है वो भी कैसी है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं अतः जो y है वो में एक कैसा है, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन है y या fx जो है कैसा है, वर्धमान फलन। क्लियर भाई, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, और ये 1+x शर्त के अनुसार 0 से बड़ा अगर इसे इधर लाएं, क्योंकि पीछे हम लिख चुके हैं कि x बड़ा है किससे, -1 से, तो x+1 0 से बड़ा है ही पहले से। तो जब सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी पूरा कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब पूरा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो मान होगा फंक्शन का वो एक कैसा होगा, वर्धमान फलन। ठीक, क्लियर बात, ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा x के उन मानों के लिए, पीछे वाली बात क्लियर हुई, फिर बता रहे हैं, अवकलन हो ही गया, x² x की कोई वैल्यू पॉजिटिव, 2 + x का होल स्क्वायर का टर्म लगा है तो समझो पॉजिटिव, और x+1 ये उसने खुद दे रखा है वो 0 से कैसा बड़ा, उसने न देखो तो इंटरवल से देखो, -1 इन्फिनिटी के बीच इंटरवल है, तो जब उससे बड़ा लेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जब पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एफ डैश एक्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका मान जो है ये कैसा, एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, कह रहा x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दे रखा है y = x -2 और ये पूरे का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। फिर कह रहा है कि x के वो मान निकालो जो इसमें जो मान है वो कैसा, वर्धमान फलन। तो हमें सिर्फ वर्धमान फलन पर ही x के मान चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन पे ही x से क्या चाहिए, मान, डिक्रीजिंग फंक्शन पर हमें मान नहीं चाहिए। तो आए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, लेकिन मान हमें सिर्फ वही लेना है जिस पर वो फंक्शन जो है वो कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले जैसे हल करते हैं वैसे हल करें। यहाँ सोल्यूशन
तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब चाहे तो होल स्क्वायर से कर लो, चाहे वैसे कर लो, होल स्क्वायर से कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x कोई बड़ी है नहीं, तो इसलिए होल स्क्वायर खोल लो, कोई फ़र्क नहीं, वरना बाई पार्ट्स लगा दो। 4x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब। अब डी वाई ओवर डी एक्स या वही एफ डैश एक्स या एफ एक्स हो जाएगा फंक्शन आपका। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और प्लस के कितने 8x। ठीक, इसे यहीं सरल कर लो, ज़्यादा अच्छी बात। 4 कामन x कामन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 तियाँ 12 4 दूनी 8। तो एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स आया 4x कामन और ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा और सॉल्व कर लो। 3 के 2 के गुणनखंड और जोड़ने पर 3 आ, तो 2 एकम 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4x और ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, तो वही फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो नाउ 4x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो एक x की वैल्यू 0 हो गई, एक x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक 1 हो गई, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक x की वैल्यू 2 हो गई। तो x की 3 वैल्यू आ गई 0 1 2। ठीक, अब हम लोग वही चलेंगे नंबर लाइन पे, बहुत ध्यान से देखना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नाउ दिस 0 दिस 1 और दिस 2। ठीक, 0 1 और 2। अब हमें वो वैल्यू x की चाहिए जिस पर फंक्शन जो है वो केवल कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले जिस तरीके से हम इंटरवल निकालते हैं उस इंटरवल को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो तो ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ये नहीं देखना कि यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, उससे मतलब नहीं, जैसा चाहो वैसा दिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, अब सबसे पहले x की तो यहाँ हेडिंग डाल दें साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स लिख लो है ज़रा, दिस 4x एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब पहले हम इस साइड में देखेंगे, तो एफ डैश यहाँ पर पुट कर लो कोई भी वैल्यू, 0 से छोटी -1 ले लो, जो मन है वो ले लो, आसानी से हल हो जाए बस। तो मेरे हिसाब से 4 इंटू -1 और ये -2 और ये -3 और एफ डैश अगर देखो तो माइनस माइनस प्लस दिस माइनस, क्या आएगा उससे मतलब नहीं, चिन्ह से मतलब है, निगेटिव। अब निगेटिव लिख लो, खाली गोला बना दो। अब 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में कोई वैल्यू रख दो, 1/2 रख दो, 1/2 1/2 या 0.5 कोई फ़र्क नहीं। तो ये एफ डैश 1/2, तो ये 1/2 और 1/2 -1 यानी कि -1/2 और 1/2 -2, 2 2 ज़ा 4 यानी -3/2। अब कुछ भी आए उससे फ़र्क नहीं, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस और ये वैल्यू बन जाएगी प्लस। ठीक, अब पुट कर दो 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना हुआ, जो चाहो वैल्यू रख दो। 1 और 2 के बीच कितनी रख दें, 1.5 रख दें, 3/2, 3/2
1.5, तो 1 और 2 के बीच में ही है। x इक्वल्स टू 3/2, तो एफ डैश 3/2। अब देखना यहाँ पर ये बात है, ये कैसा आ रहा है, तो 4 इंटू 3/2 डायरेक्ट लिखेंगे। 3/2 में से बन गया, दैट इज़ 1/2। 3/2 में से 2 गया, 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ -1/2। नाउ कुल मिला के कुछ भी आए लेकिन ये निगेटिव आएगा। अब एक और बचा है, 2 और 2 से इन्फिनिटी तक, कोई रख दो, 3 रख दो, पुट कर दो x इक्वल्स टू 3। ना एफ डैश 3 इज इक्वल्स टू, अगर देखो तो 4 3 12, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कुल मिला के ये पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या, x की वो वैल्यू जिन पर फलन वर्धमान है। तो किसको इस पे इंक्रीजिंग है, इस वाले पे, और किस पे इंक्रीजिंग है, इस वाले पे। ठीक, तो हमें इन पर ही x की वैल्यू चाहिए क्योंकि सवाल में वर्धमान ही कहा रखा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो किस पे आया है, एक आया है 0 से 1 और एक आया है 2 से कितना, इन्फिनिटी। अब 2 से इन्फिनिटी और 0 से 1 पर ही फलन वर्धमान है, या वैसे भी आप बना सकते हैं टेबल। ठीक है, जिस तरीके से पीछे हमने बनवाई है, और तुम्हें सिर्फ इंक्रीजिंग मान ही चाहिए हैं और कोई मान नहीं चाहिए है। तो किस पर है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो लिखेंगे फलन 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी पर वर्धमान है। अतः x की जो वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग, क्या लिखेंगे, 0, 1, और यहाँ क्या लगा देंगे, यूनियन 2, इन्फिनिटी। अब तुम कहोगे ये लगाना ज़रूरी है, ये लगाना इसी कोई ज़रूरी नहीं। x बिलोंग मतलब x का मान होगा, इन दोनों पर आ रहा है तो इसका मतलब इन इस पे भी आ रहा और इस पे भी आ रहा है। जब इन दोनों पे आ रहा तो उनके बीच क्या लगेगा, यूनियन। और वरना ऐसे ना दिखा के आप इस तरीके से दिखा देंगे, x जो है 0, 1 पर यह वर्धमान है और 2, इन्फिनिटी पर यह वर्धमान है, तो x के यही मान होंगे। तो आप चाहे ऐसे दिखा दें चाहे ऐसे दिखा दें, उससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर। हाँ, अगर इस रूप में दिखाते हैं तो गणित की थोड़ी सी अच्छी इसकी भाषा लगती है और इसलिए सवाल वो आंसर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन अगर इस तरीके से ना दिखा के वैसे दिखाएंगे तो फ़र्क कोई नहीं है। उसने कहा कि x के वो मान ज्ञात करो जिस पर वर्धमान है, तो वो एक आया है 0 से 1 के बीच का अंतराल और एक आया है 2 से इन्फिनिटी, यानी 0 से 1 पे भी वो वर्धमान है और 2 से इन्फिनिटी पर भी वो वर्धमान है। इसलिए जो 0 और 1 दोनों ही पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं और कोई ये नया रूप नहीं। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है और इन दोनों पे है, और जब दोनों चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, यूनियन। क्या लगता है, यूनियन। इंटरवल का विशेष ध्यान देना, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में मतलब अगर आप क्लोज्ड यहाँ पर लगाएंगे तो 0 1 को भी शामिल कर रहे हैं, और 0 1 शामिल होने का मतलब समझ रहे हैं आप, 0 1 शामिल होने का मतलब है, यही तो वैल्यू है। 0 मतलब ये सब 0, 1 मतलब ये भी 0, और 2 लेंगे तो ये भी 0, और 0 होगा तो फिर ये डिफाइन कैसे होगा, ये तो क्रिटिकल पॉइंट होगा क्योंकि हम पीछे ही बताते चल रहे हैं। तो इसलिए इंटरवल का विशेष ध्यान देना, धोखे से भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ओपन इंटरवल ही लगाना है। क्लियर। अब क्वेश्चन 9, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्लोज्ड इंटरवल 0, में y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। फिर वही बात कह रहा है, सिद्ध कीजिए 0 से π/2, इंटरवल यहाँ पर क्लोज्ड लगा है, में क्लोज्ड इंटरवल का मतलब अब 0 और π/2 को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, एक वर्धमान फलन है।
थीटा के में वो वैल्यू चाहिए जिस पर ये कैसा वर्धमान फलन, ठीक, सॉरी वैल्यू नहीं, सिद्ध करना हमें कि जो बाई है वो 0 से π/2 अंतराल में जो है कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बिना सोचे समझे वही स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन पड़ेगा। और नाउ ये एफ एक्स तो नहीं लिखें, एफ थीटा या बाई लिख लो, कोई फ़र्क नहीं। और दिस 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा, तो dy/d थीटा ये एफ डैश थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो लगेगा अंश और हर से, हर का होल स्क्वायर, हर अवकलन अंश 4 sin का cos माइनस अंश 2 का 0 और cos का माइनस साइन और थीटा का ये हो जाएगा 1। क्लियर? तो नाउ dy/d थीटा ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। नाउ dy/d थीटा 8 और 4 यहाँ से एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब एलसीएम ले लें 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 8 cos थीटा और ये तो 1 बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो 8 cos थीटा प्लस 4, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 4 माइनस का cos स्क्वायर और माइनस का 4 अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, 4 से 4 कैंसिल और ये घट जाएंगे, तो ये बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर और ये बचेगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो नाउ dy/d थीटा और ये बचेगा आपका 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा cos थीटा कामन, ये बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हुई होगी। अवकलन बहुत ध्यान देना है, अवकलन किस तरीके से करना है, जैसे भी करें आपको अपने हिसाब से करना है, रटना नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए 0 से π/2 में ये एक वर्धमान फलन है, थीटा जो है कैसा है, वर्धमान फलन। अब एक चीज़ पता होगी, जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 से +1। याद रखना है, cos थीटा का मान हमेशा लाई करता है -1 से +1 पे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ लिख रहे हैं cos थीटा लाइज बिटवीन, शॉर्टकट है -1 to +1। ठीक, अब ज़रा सोचने वाली बात, जैसे पीछे हमने बताया है कि स्क्वायर अगर टर्म है तो अंदर कोई वैल्यू है पॉजिटिव रहेगा, हमें ये वर्धमान लाना है, इसका मतलब पूरी वैल्यू पॉजिटिव लानी। तो ये 2 + cos थीटा कोई भी वैल्यू हो, कुल मिला के ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ध्यान समझना है। 4 माइनस cos थीटा, अब cos थीटा जो है वो लाई करता है -1 से +1 के बीच, तो अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू हो तो भी माइनस माइनस प्लस, जो कि पॉजिटिव रहेगी। और अगर यहाँ पर प्लस का 1 है तो 4 संख्या ज़्यादा होगी और ये जो मान होगा वो कम होगा, तो यहाँ पर जो मान बच आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक। कॉस थीटा लाइज बिटवीन ऑलवेज -1 to कितना +1, और 4 माइनस कॉस थीटा जो है वो भी हमेशा जो है कितना होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे लिख लें चाहे आप क्लोज्ड इंटरवल में। अब बात आती है केवल किसकी, कॉस थीटा की। तो जो कॉस थीटा है वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ अंतराल उसने दिया है। अब यहाँ देखो लिखेंगे, पहले हम इसकी बात कर लें, 2 + कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 2 + कॉस थीटा होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फेयर वर्क में कि कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1, तो ये पॉजिटिव। अब 4 माइनस कॉस थीटा, ये भी कैसा, पॉजिटिव, हम दिखा चुके हैं, -1 से +1, और क्लोज्ड इंटरवल में होता तो ये वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। अब जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा कैसा होता, पॉजिटिव होता। चतुर्थांश पढ़ा होगा, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देखें तो 0 से π/2 में यानी प्रथम चतुर्थांश में, और ये कौन सा होता, द्वितीय, ये कितना होता, तृतीय, और ये कितना होता, चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर आप देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में कॉस कैसा होता, पॉजिटिव होता है। और जब कॉस पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी पूरी जो वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पूरी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब जो इसका मान है वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो हम एकदम क्लियर रूप से कह सकते हैं कि जो dy/dx होगा, सॉरी x नहीं थीटा, वो पूरा मान जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा जो है वो लाई कर रहा है 0 से किसमें, π/2 में। ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर अब लिख देंगे dy/dθ या वही f' कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बाई है वो बाई में थीटा का जो मान है वो एक कैसा, वर्धमान फलन, यानी कि हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक। बस यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने है कि सबसे पहले ये पता भी होना चाहिए कि कॉस थीटा लाई करता है -1 से +1 पे, और जब कॉस थीटा लाई करेगा -1 से +1 तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ भी हो तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। और कॉस थीटा जो है 0 से π/2 में है, जब 0 से π/2 प्रथम कॉस थीटा हमेशा प्रथम चतुर्थांश में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जे पॉजिटिव ओवरऑल सब कुछ क्या है, पॉजिटिव, यानी फलन जो है वो कैसा है, वर्धमान। क्लियर बात नहीं। क्वेश्चन बहुत ध्यान देना है, और क्वेश्चन 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पर बहुत ध्यान देना है। पीछे वाले लॉग वाला जो सवाल है उसमें भी कह रहा है x बड़ा है -1 से, तो उस पर इस बात को ध्यान दें, यानी -1 से इन्फिनिटी तक, और उसमें भी होल स्क्वायर बना था। ठीक। तो ये इसका मतलब फंक्शन जो है वो कैसा, इंक्रीजिंग है। क्लियर। ठीक। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस थीटा लाइज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। 4 माइनस कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा जो है अंतराल दे रखा 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है। इसलिए ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे 10 से, और जो है आगे में जो इस प्रश्नावली में जो 19 नंबर तक सवाल हैं, और वो 19 नंबर तक हम आपको कंप्लीट कराएंगे, और उसके बाद आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो पूरी बुक्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है। और लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जिस तरीके से बताया है नंबर लाइन पे अंतराल वाला, वैसे ही आपको ध्यान देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।